ऑटिज्म कैसे ठीक हो सकता है, आज जानेंगे। और उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी का क्या भूमिका है, डिस्कस करेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर दीप्तांशु दास। मैं एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और सालों से ऑटिज्म पे काम कर रहा हूँ। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये है क्या? हमारा ब्रेन, हम जो भी करते हैं हमारा ब्रेन इसे कंट्रोल करता है। कैसे? देखिए, ब्रेन एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। वहां से वो सारा बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है और उसे कंट्रोल करता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेज रहे हैं, कौन भेज रहे हैं? नर्व सेल्स, जिसे हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं। ये जो न्यूरॉन्स है ये अपने आप में बातें करते हैं और इनका जो इंटर कनेक्शन है ये विशाल एक नेटवर्क है। तो एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन से एक पर्टिकुलर तरह से बात करता है और उसके लिए उसको प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। ये जो प्रोसेस है ऑटिज्म में अनफॉर्चुनेटली अफेक्टेड होता है। और क्योंकि ये अफेक्टेड होता है, ये बच्चे बाकी बच्चे के साथ या बाकी लोगों के साथ सही तरह से मिल नहीं पाते हैं। तो न्यूरॉन्स तो समझे, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है? देखिए, ये जो न्यूरॉन्स है, एक टाइम तक हम लोग सोचते थे कि ये डिवाइड नहीं कर पाते हैं, ये अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, एक 70 साल का बूढ़ा, लेट्स से उनको एक स्ट्रोक हुआ है और इसके कारण से उनका बॉडी का एक साइड पैरालाइज्ड हो गया है, लकवा हो गया है। तो देखा जाता है कि अगर हम लोग सही तरह से इनको सपोर्ट देते हैं, अगर इनको सही तरह से एक्सरसाइज करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये एरिया दोबारा काम करना चालू करता है। ब्रेन का वो एरिया नहीं, वो तो परमानेंटली डेड हो गया है, लेकिन जो बॉडी का एरिया है फिर भी काम करना चालू करता है। कैसे? तो ऐसा होता है कि ये फंक्शन उस एरिया से दूसरा एरिया में शिफ्ट हो जाता है। और जैसे ये होता है, जैसे हम लोग बार बार ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि मुझे ये फंक्शन चाहिए और हम लोग उसका अहमियत समझते हैं, ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली वो डेवलप कर जाता है। तो एक 70 साल का बूढ़ा जिसको एक स्ट्रोक हुआ है, देखिए उसका ब्रेन सीख सकता है। अगर मैं अभी आपको नया कुछ बोल रहा हूं और ये आपका जो भी अंडरस्टैंडिंग है उससे कनेक्ट कर रहा है, तो फिर शायद आप ये रिटेन करेंगे। और अगर आप रिटेन कर रहे हैं, उसका मतलब है आपका ब्रेन नया सिग्नल्स, नया कनेक्शंस बना रहा है। और जैसे ये कनेक्शंस बनते हैं, विथ रेलेवेंस ये रह जाते हैं। अगर रेलेवेंस नहीं होता है तो ये रहते नहीं है। तो देखिए, एक 70 साल का बूढ़ा, उसका ब्रेन सीख सकता है, आप सीख सकता है। लेकिन सबसे बढ़िया सीखने का एरिया होता है पहला 5 साल। ऐसा नहीं है कि पहला 5 साल में ये सीखने का जो पीरियड है ये खत्म हो जाता है। ग्रेजुअली जब बच्चा पैदा होता है तब जो कैपेसिटी रहता है और बाद में जब बच्चा बड़ा होता है, इसमें एक फ़र्क रहता है। जितना जल्दी हम लोग बच्चे को सपोर्ट देंगे उतना जल्दी बच्चा सीखेगा। और शुरुआत में आप एक बार सोचिए, एक बच्चा जो कई महीने का है, जो मे बी 1-2 साल का है, ये बच्चा जितनी तेज़ी से सीखता है हम लोग उतना तेज़ी से नहीं सीखते हैं। मतलब सीखने में एक्चुअली ये 70 साल का जो ब्रेन है उससे आप आगे हैं, और आप जितना है उससे एक 10 साल का बच्चा आगे है, जो 10 साल का बच्चा है उससे 5 साल आगे है, जो 5 साल का बच्चा है उससे 2 या 3 साल का बच्चा आगे है। इस तरह से ये जा रहा है। मतलब एक बच्चा, उसको ऑटिज्म हो या ना हो, ये सीख सकता है और इसका ब्रेन अपने आप को रीवायर कर सकता है। रीवायर का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा बदल जाएगा, लेकिन रीवायरिंग का मतलब ये होता है कि जहां जरूरत वो नया कनेक्शन बना पाएगा और खुद को वो बदल पाएगा। तो अगर ये सिस्टमेटिकली हम लोग करने में मदद करते हैं, ब्रेन उभर के आएगा। लोग बोलते हैं कि ऑटिज्म में ब्रेन ठीक नहीं होता है और ये एक परमानेंट लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑटिज्म में ब्रेन सीख सकता है, हमें सिखाना नहीं आता, ये प्रॉब्लम है। हम लोग जो टेक्निक्स यूज करते हैं, हम लोग जो अंडरस्टैंडिंग यूज करते हैं, उसमें कमी है, ये प्रॉब्लम है।
लेकिन अगर एक बच्चा भी उभर के निकल सकता है, मतलब बाकी बच्चों में भी चांस है। और अगर आप देखते हैं कि रिजल्ट्स है कि नहीं, रिजल्ट्स है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत चुने हुए पॉकेट्स में है। अगर आप देखते हैं इलॉन मस्क सिर्फ खड़ा नहीं हुआ है, बहुत आगे बढ़ा है। अगर आप देखते हैं आइंस्टाइन खड़ा नहीं हुआ है, बहुत आगे बढ़ा है, इनफैक्ट हमारे सोच से ज्यादा। तो ये हो सकता है। अगर आज के दुनिया में देखते हैं, आज भी पॉसिबल है और हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स है। लेकिन यूजुअली आसपास में हम लोग ये एग्जाम्पल्स देखते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है शायद उसमें कहीं प्रॉब्लम है और उसको अपग्रेड करने का जरूरत है। और अगर हम लोग इसे सही तरह से अपग्रेड कर लेते हैं, ये लोग आगे बढ़ सकता है। अब आते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी इन अ चाइल्ड ऑफ 5 years और लेस। तो देखिए, इसका ब्रेन तो ऑलरेडी लर्निंग मोड में है, मैक्सिमम उठा रहा है चारों तरफ से। नॉर्मल एक बच्चा खुद से देख के सीख जाता है, लेकिन एक बच्चा जिसको ऑटिज्म है या ऑटिज्म के लक्षण है, वो खुद से सीख नहीं पाता है, उसको कुछ सपोर्ट जरूरत होता है। अगर हम लोग सही जगह सही सपोर्ट देंगे, अगर हम लोग पहले मैप करेंगे प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है और उसका हल कैसे हो सकता है, ये लोग वो सपोर्ट से निकल सकते हैं। तो बात ये है कि कहाँ हम लोग सही सपोर्ट उसको दे सकते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका ब्रेन सीखने का आइडियल कंडीशन में है। ऑटिज्म है और ये सीख नहीं सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी ये मैक्सिमल फेज में अभी इसके ब्रेन में है। तो आपका रोल ये आएगा कि कैसे आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टिम्युलेट कर सकते हैं। जितना बेहतर आप कर लेंगे, उतना बेहतर आउटपुट आएगा। कभी कभार ऑटिज्म के साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या ऐसे कुछ इश्यूज भी रहते हैं, लेकिन अगर ये भी रहते हैं, जरूरी नहीं है कि इनका ब्रेन सीख नहीं सकता है। ऐसा हो सकता है कि ब्रेन का प्रोसेसिंग पावर थोड़ा कम हो, किसी में थोड़ा ज्यादा होगा। तो देखिए, हर तरह का रेंज में लोग आते हैं, बच्चे आते हैं। और अगर वंस अगेन एक ही चीज बार बार दोहरा रहा हूं, अगर इनको सही तरह से सपोर्ट दे सकते हैं, ये उभर के निकल सकते हैं। तो किसको कहाँ सपोर्ट जरूरत है, अगर हम लोग ये समझना सीख जाते हैं, तो हम लोग इनको सपोर्ट दे पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपका समझ सही होने का जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को कोई सही तरह से सपोर्ट करे, आप सही जो स्पेशलिस्ट है उनके पास जाइए, वो आपको मदद करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सही स्पेशलिस्ट कौन है ये समझना। चारों तरफ खुद को स्पेशलिस्ट बोलने वाले, एक्सपर्ट बोलने वाले बहुत है, लेकिन अगर वो रिजल्ट्स नहीं दिखा सकते हैं, तो वो एक्सपर्ट्स कैसे बने? अगर आप चाहते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपको मदद कर सकते हैं और हम आपको दिखा सकते हैं कि कितना रिजल्ट्स पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल है। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर हमारा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।